स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जॉब करियर में, जहां पर आपको हमेशा रियल वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। बात करें आज की गवर्नमेंट जॉब की, तो ये वैकेंसी निकली है भारतीय रेलवे के अंदर। यहाँ पे लगभग 10,000 पदों पर भर्ती निकली है और ऊपर से जॉब लोकेशन की भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे राज्यों में वैकेंसी आई है और इसका एग्जाम सेंटर भी आप सभी बच्चों को अपने अपने राज्य में मिलने वाला है। बात करें आवेदन है की, तो ये भी 12 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं। वहीं पे बात करें लास्ट डेट की, तो वो है 11 मई। 11 मई से पहले पहले आपको इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर देना होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप 11 मई का इंतजार मत करना, क्योंकि दोस्तों ये रेलवे की वैकेंसी है, इसमें काफी बच्चे फॉर्म भरेंगे। तो अगर आप 11 मई का इंतजार करोगे तो उस टाइम आपको फॉर्म भरने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आखिरी के दिनों में वेबसाइट है वो काफी ज्यादा बिजी रहती है और बहुत स्लो भी चलती है। इससे लेट आप मत करना। बाकी बात करें टोटल पोस्टों की, तो वो है 9,970, यानी कि 10,000 में बस 30 सीटें कम है, तो बहुत ही बड़ी भर्ती है। इन बात करें एग्जाम डेट की, तो वो अभी यहाँ पे अनाउंस नहीं की गई है। हालांकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब ये एडमिट कार्ड रिलीज करेंगे तो आपको मेल भी आ जाएगा और आपको मैसेज भी आ जाएगा। तो इसकी चिंता मत करो कि एग्जाम कब होगा, आप अपनी तैयारी शुरू करो। बात करें एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी क्वालिफिकेशन के बारे में, तो देखिए यहाँ पर अगर आप 10th पास है, 10th पास के साथ आपने ITI की है। ITI किस ट्रेड में, तो स्क्रीन पे आपको जितने भी ट्रेड के नाम दिख रहे हैं, इनमें से किसी भी ट्रेड में अगर आपने ITI की है तो आप यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हो, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ALP। ऐसे अगर आप 10th पास हो लेकिन आपने ITI नहीं की, आपने सिर्फ डिप्लोमा किया है, किस ट्रेड में स्क्रीन पर आपको जो नाम दिख रहे हैं उनमें से किसी भी ट्रेड में, तो भी आप यहाँ पर ALP के लिए अप्लाई कर सकते हो। मान लो आपने ITI भी नहीं की, आपने डिप्लोमा भी नहीं किया, आपने सीधा ग्रेजुएशन किया है, तो भी आप यहाँ पर ALP के लिए अप्लाई कर सकते हो। बस जरूरी बात यह है कि स्क्रीन पे आपको जो नाम दिख रहे हैं इनमें से किसी भी ट्रेड में आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। मान लो आपने ITI भी नहीं की, आपने डिप्लोमा भी नहीं किया, आपने ग्रेजुएशन भी नहीं करी, तो भी आप यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हो अगर आपने अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग करी हो। जी हाँ, जिन बच्चों ने यहाँ पर अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग करी है वो भी ALP के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं आपको सैलरी बताता हूँ। सैलरी की जहां तक बात है तो लेवल 2 की आपकी सैलरी रहने वाली है, यानी कि आपका जो बेसिक पे है वो है 19,900। इसके बाद आपको HRA मिलेगा, DA मिलेगा, अदर अलाउंसेस भी मिलेंगे, तो कुल मिला के आपकी सैलरी हो जाएगी 42,000 पर मंथ। तो बहुत अच्छी सैलरी है, 42,000 कम नहीं होती, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर हो तो कमेंट करके पूछ लेना। बात करें एज लिमिट की, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि एज काउंट कब से हो रही है। एज आपकी काउंट हो रही है 1/7/2025 से, तो आपको ये देखना होता है कि 1/7/2025 को आपकी जो एज है वो 18 से 30 साल के बीच में है या नहीं। अगर है तब तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो, और अगर नहीं है तो नहीं कर सकते। हालांकि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो भी आप अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी वालों को अलग से एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो चलिए मैं आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में भी बता देता हूँ कि किसे कितना मिलता है। एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है ना, तो यहाँ पे SC ST वालों को मिलता है 5 ईयर का, यानी कि अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो आप 35 ईयर तक इस गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप OBC कैटेगरी से हो तो OBC को मिलता है 3 ईयर का, यानी जो OBC के बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं 33 ईयर तक। और एक और बात बता दूं कि इस गवर्नमेंट जॉब के लिए एक सर्विसमैन भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करें एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो यहाँ पे फीस की एक बहुत ही अच्छी बात है जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप फीस देखो। यहाँ पे जनरल और OBC के मेल कैंडिडेट्स की फीस है 500 रुपए, वहीं पे SC ST एक्स सर्विसमैन और WS इनकी फीस है 250। सभी फीमेल और ट्रांसजेंडर की भी 250 रुपए फीस है। और दोस्तों यहाँ पे अच्छी बात यह है ना कि ये फीस भी आपको रिफंड मिल जाएगी, वापस मिल जाएगी अगर आप यहाँ पे इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करते हो और एग्जाम देने जाते हो, तो यहाँ पे आपको फीस रिफंड मिलेंगे। ये 100% कंफर्म है, फिर भले ही आपका एग्जाम निकले या ना निकले, बट फीस आपको वापस मिलेंगे, पूरी नहीं मिलेंगे, कुछ कट के मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे 500 में से आपको 400 रुपए मिलेंगे और बाकी इन्हें 250 के 250 वापस मिलने वाले हैं, और मिलते भी हैं। इससे पहले भी रेलवे ने वैकेंसी निकाली थी तो सबके बैंक अकाउंट में वापस पैसे आ गए थे जो भी एग्जाम देने गए थे। तो एट लिस्ट एग्जाम देने तो चले ही जाना, भले तैयारी कैसी भी हो। तो एप्लीकेशन फीस आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेक्शन प्रोसेसर के बारे में, तो एकदम डिटेल में बताऊंगा, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपका CBT 1 होता है। CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि जब आप
एग्जाम देने जाते हो ना, तो वहाँ पे कंप्यूटर के ऊपर आपका एग्जाम होता है। MCQ टाइप के क्वेश्चन आपको दिख रहे होते हैं और उनमें से जो भी आपको औसत सही लगता है उस पर आप टिक करके आ जाते हो। इसे हम कहते हैं CBT एग्जाम। तो यहाँ पे सबसे पहले आप पहला CBT क्वालिफाई करोगे, उसके बाद आपका दूसरा CBT होगा और अगर आप इसे भी क्वालिफाई कर देते हो देन आपका होगा CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। और इन तीनों को क्वालिफाई करते ही ये गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगी। हालांकि अगर मैं आपको एक खास बात बताऊं कि ये जो CBT 1 है इसमें अगर आपके कम मार्क्स भी आते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वहां पे CBT 1 के मार्क्स को काउंट ही नहीं किया जाएगा, वहां पे काउंट किया जाएगा CBT 2 के मार्क्स को। 70% यहाँ पे जो है वो CBT 2 के मार्क्स को दिया जाएगा और 30% CB 80 यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि कुल मिला के आपको CBT 2 और CB 80 में अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्योंकि यही डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। बाकी बात करें सिलेबस की तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे मैंने आपको नोटिफिकेशन का लिंक दिया है। नोटिफिकेशन लिंक पे क्लिक करते ही नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप आना पेज नंबर 11, 12 और 13 पर। इन तीनों ही पेज पे आपको डिटेल सिलेबस दिया हुआ है और एग्जाम पैटर्न भी बताया है। बाकी चलिए एक बार आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो देखो यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन के पेज नंबर 11 पे आ चुका हूँ, जहाँ पे सबसे पहले CBT 1 के बारे में बताया गया है। तो CBT 1 के जो मार्क्स हैं वो फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते, इसे आपको बस क्वालिफाई करना होता है। क्वालिफाई करने के लिए जनरल और WS वालों को 40% मार्क्स लाने होते हैं, OBC वालों को 30%, SC को भी 30 और ST को 25%। बात करें एग्जाम पैटर्न की तो यहाँ पे 60 मिनट का यानी 1 घंटे का आपका एग्जाम होता है, जिसके अंदर 75 MCQ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहता है। साथ ही में 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। बात करें सब्जेक्ट की और सिलेबस की तो यहाँ पे आपसे मैथ, मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस, इन 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे आपको टॉपिक्स के नाम भी दिए हुए हैं, तो यही सब टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसे क्वालिफाई करने के बाद आप आते हो CBT 2 में। CBT 2 में आप अच्छे मार्क्स लाना, क्योंकि इसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट होते हैं। तो आपका ये जो CBT 2 है ये 2 पार्टों में डिवाइड रहता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं और पार्ट बी में 60 मिनट में 75 क्वेश्चन यानी 75, और यहाँ पे भी आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही रहता है एंड 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। पार्ट ए की अगर बात करूं तो इसमें आपसे 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो आपको कंप्लीट टॉपिक्स भी बताएं कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को आप पढ़ना, किसी को भी इग्नोर नहीं करना। पार्ट ए के बाद बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी के अंदर आपसे ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये उतना मुश्किल आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि आप अपने ट्रेड से पहले ही पढ़ाई करके आ रखे हो और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो आप इजिली कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ट्रेड भी देख सकते हो, इनमें से जिस भी ट्रेड के आप हो उसी ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एंड CBT 2 के बाद सबसे फाइनल में आपका CBAT होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसमें क्या होता है चलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। CB 80 के अंदर वो आपका डिफरेंट टाइप के टेस्ट लेते हैं, जैसे कि मेमोरी टेस्ट, यानी वो देखते हैं कि आपकी जो मेमोरी है वो कितनी चीजों को रिकॉल कर पाती है, याद रख पाती है। यहाँ पे चेक करी जाती है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, जैसे कि आप सिंबल्स को रिकॉल कर पाते हो या नहीं, नंबर्स आपको याद रहते हैं या नहीं, पैटर्न्स आप भूल तो नहीं जाते। ये सब मेमोरी टेस्ट में देखा जाता है। ऐसे ही आपका डायरेक्शन टेस्ट होता है, आपका डेप्थ परसेप्शन टेस्ट होता है, कॉन्सेंट्रेशन आपका कितना है इसका टेस्ट होता है, परसेप्चुअल स्प्लिट टेस्ट होता है। ठीक है, कुल मिला के आपकी मानसिक स्थिति को चेक करा जाता है कि आप कितने क्विक डिसीजंस लेते हो और कितना चीजों को याद रख पाते हो। तो मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस बता दिया। बात करें अप्लाई की तो देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको जो अप्लाई का लिंक दिया है उस पर क्लिक करते ही आपके सामने भी यही पेज ओपन होगा। यहाँ पे आते ही आपको सामने ही अप्लाई का ऑप्शन दिख जाएगा। तो सबसे पहले आप इस पर क्लिक करना क्रिएट एन अकाउंट पर। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी बेसिक जानकारी देकर जो भी आपसे पूछी जा रही है, फाइनली आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको दोबारा से वापस इस पेज पे आना है और दोबारा से अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद इस बार आपको सेकंड ऑप्शन चूज करना है, यानी ऑलरेडी हैव एन अकाउंट का। तो अब यहाँ पे आप ये 2 ऑप्शन है कि या तो आप आधार से लॉगिन कर लो, या अभी जो आपने अकाउंट
अकाउंट बनाया है उससे। तो मान लो मैं सेकंड वाले को चूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो ईमेल आईडी से आपने रजिस्ट्रेशन करा था वो आप डाल सकते हो। साथ में यहाँ पे ये डाल देना, फिर फाइनली यहाँ पे टिक करके आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन होने के बाद आप कंप्लीट फॉर्म को भर पाओगे। और एक बात याद रखना कि आप किसी भी एक रेलवे में ही अप्लाई करना, एक से ज्यादा में करोगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों रेलवे ने काफी सारी अलग अलग जगहों पर वैकेंसी निकाली है, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आप सिर्फ एक जगह के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर एक से ज्यादा के लिए अप्लाई करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी लोकेशन आपको दिख रही है, अहमदाबाद से लेके तिरुवनंतपुरम तक। तो यहाँ पे सभी लोकेशन आपको दिख रही है। यही सब आपकी जॉब लोकेशन है और इतने ही आपके एग्जाम सेंटर भी रहने वाले हैं, बल्कि इससे ज्यादा ही रहेंगे, इससे कम नहीं। तो बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट जॉब है, जैसी आप चाहते हो बिल्कुल वैसी, यानी कि जॉब लोकेशन भी काफी सारी है और एग्जाम सेंटर भी। अब आपका काम है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि आपके साथ वो भी इस मौके का फायदा उठा पाए। क्योंकि देखिए ये गवर्नमेंट जॉब बार बार नहीं आती, रेलवे कभी कभी वैकेंसी निकालता है। साथ ही में अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपके एक लाइक से मैं 10 गुना मोटिवेट होता हूँ। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।